नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के बारे में। मतलब गहराई से काम करने की कला। हाँ, और हमारे पास इस किताब के कुछ मुख्य आइडियाज हैं, उनका एक सारांश है। तो मकसद यही है कि समझा जाए कि ये डीप वर्क मतलब ये गहरा काम आखिर है क्या भला, और आजकल की दुनिया में इसकी इतनी चर्चा क्यों है। बिल्कुल। किताब का जो मूल विचार है वो काफी सीधा है। डीप वर्क यानी वो काम जो आप बिना किसी भटकाव के एकदम पूरी एकाग्रता से करते हैं। हाँ, जिसमें आपकी दिमागी क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की जो डिजिटल दुनिया है जिसमें इतना शोर है, उसमें वही आगे बढ़ेगा जो सच में गहराई से सोच सकता है ना। बिल्कुल, यही वो स्किल है जो आपको भीड़ से अलग करती है। तो चलिए इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी भी कि डीप वर्क को प्राथमिकता दें। मतलब ये कि अपने दिन का वो हिस्सा जब आप सबसे ज्यादा फ्रेश महसूस करते हो, सबसे ज्यादा फोकस्ड हो, वो टाइम सिर्फ गहरे काम के लिए रखें। हाँ, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसा किताब में बताया गया है, हमारा दिमाग ना वो आसान कामों की तरफ भागता है। अच्छा। जैसे ईमेल देखना, नोटिफिकेशंस चेक करना, ये सब हमें लगता है कि हम बिजी हैं, पर असल में ये शैलो वर्क है, मतलब सतही काम। हाँ, और दूसरा सिद्धांत इसी से जुड़ा है कि इस शैलो वर्क से बचें या कम से कम करें। सही कहा। ये शैलो वर्क वाली बात बड़ी दिलचस्प है। हमें लगता है हम बहुत काम कर रहे हैं, 100 ईमेल भेज दिए, मीटिंग्स कर ली। हाँ, लगता तो है। पर किताब कहती है कि ये सब ज्यादातर हमारी एकाग्रता को तोड़ता है, उस असली काम से दूर ले जाता है जिससे कोई वैल्यू क्रिएट होती है। बिल्कुल, और यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, वो है अनुशासन। अनुशासन। हाँ, अनुशासन के साथ गहराई से काम करना। सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है। न्यूपोर्ट टाइम ब्लॉकिंग जैसी तकनीकों की बात करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग वो क्या है? जैसे आप मीटिंग के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं ना कैलेंडर में, राइट। वैसे ही अपने गहरे काम के लिए टाइम ब्लॉक करें, और उस दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ वही काम। ये एक तरह की दिमागी किलेबंदी हुई। हाँ, कह सकते हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर क्या ये मुमकिन है जब फोन बज रहा है, ईमेल आ रहे हैं? मुश्किल है, मानती हूँ, नामुमकिन नहीं। और यहीं चौथा सिद्धांत आता है, बोरियत को स्वीकारना। बोरियत को स्वीकारना, ये क्या बात हुई? सुनने में अजीब है, पर मतलब है कि हर खाली पल को भरने की आदत छोड़ें, जैसे लगातार फोन चेक करना या सोशल मीडिया देखना। अच्छा। ये आदतें हमारे दिमाग को लगातार उत्तेजना की आदी बना देती हैं। जब हम बोरियत को, मतलब बिना कुछ किए रहने को स्वीकारते हैं, तो असल में हम अपने फोकस की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। ओह, मतलब बोरियत एक तरह की ट्रेनिंग है फोकस के लिए। ये तो बिल्कुल अलग सोच है। हाँ। और मल्टीटास्किंग, हमें तो लगता है एक साथ 10 काम करना मतलब ज्यादा प्रोडक्टिव होना। किताब इसे बिल्कुल नकारती है। कहती है मल्टीटास्किंग एक धोखा है। धोखा? हाँ, जब हम सोचते हैं हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, असल में हमारा दिमाग बस तेजी से एक काम से दूसरे पर कूद रहा होता है। अच्छा। और हर बार इस स्विच में हमारी एनर्जी और फोकस कम होता है, काम की क्वालिटी गिरती है, टाइम ज्यादा लगता है। जो सफल लोग हैं वो सतह पर नहीं तैरते, वो गहराई में उतरते हैं। वो जानते हैं कि असली क्रिएटिविटी हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या कोई स्किल सीखनी हो, वो सब गहरे एकाग्र काम से ही होता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक यही है कि आज के समय में जहां ध्यान भटकाने की इतनी चीजें हैं, बेशुमार है। हाँ बेशुमार हैं, तो ऐसे में डीप वर्क करने की क्षमता, ये सिर्फ जरूरी नहीं, शायद ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बिल्कुल। पर इसके लिए अनुशासन चाहिए, प्राथमिकता तय करनी होगी और भटकाव से लड़ना सीखना होगा। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग इस शैलो वर्क में फंसते जा रहे हैं, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता कम हो रही है। वैसे वैसे डीप वर्क करने की काबिलियत और भी रेयर और ज्यादा कीमती होती जा रही है। सही। ये लगभग एक सुपर पावर की तरह है। सुपर पावर, वाह। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में, जहां हर कोई कनेक्टेड है, मल्टीटास्किंग कर रहा है, हम असल में कितनी गहराई से किसी एक चीज पर टिक पाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात।